वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा है द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम द्विघात समीकरण के विषय में पढ़ेंगे और द्विघात समीकरण में क्या क्या आप लोगों से पूछे जाते हैं, हम उनके सूत्र के विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसके विषय में जानकारी रखेंगे। फिर उसके बाद हम द्विघात समीकरण का विविधकर, मूलों का योगफल, गुणनफल और द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं तथा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है, इसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि द्विघात समीकरण क्या होता है, तो द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर पद की सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। फिर बात आती है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप देखेंगे कि यहाँ पर a, b और c आए हुए हैं। यहाँ a क्या होगा, a होगा x² का गुणांक, b क्या होगा, x का गुणांक होगा और c हमारा क्या होगा, अचर पद। तो ये सब क्या होते हैं, जो a, b और c हैं, ये हमारी एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। यदि a का मान 0 हो जाएगा तो x² भी 0 हो जाएगा, जिससे फिर ये द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा। अब बात आती है द्विघात समीकरण का विविधकर हम कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए कि सबसे पहले जो प्रश्न में द्विघात समीकरण दिया रहेगा उस द्विघात समीकरण की तुलना हम व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने के उपरांत वहां से हम a, b और c का मान प्राप्त कर लेते हैं। और उस मान को प्राप्त करने के उपरांत हम विविधकर का सूत्र लगाते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। तो विविधकर ज्ञात करने का आपका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। हम विविधकर को अक्षर d से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो रहा आपका विविधकर ज्ञात करने का सूत्र। अब आपका नेक्स्ट सूत्र है, यदि आपको द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में दिया गया हो और उसके मूल कह रहा हो कि अल्फा और बीटा हैं, तब आपको मूलों का योगफल और गुणनफल कैसे आप ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि मूलों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपके पास दो तरीका है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b अपान a। तो यहाँ पर देखेंगे b क्या है, ये x का गुणांक है और a क्या है, x² का गुणांक है। या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि मूलों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इस सूत्र के द्वारा आप किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला सूत्र है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो हमारे मूल क्या है, अल्फा और बीटा। तो इनका गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है c अपान a। तो यहाँ देखेंगे c क्या है, c हमारा अचर पद है और a क्या है, x² का गुणांक है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। अब बात आती है कैसे हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र आपके सामने लिखा है। आपको इसमें क्या होगा कि आपके प्रश्न में दिया रहेगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिए रहेंगे। तो हमको करना क्या है कि जो मूल दिए रहेंगे तो हम पहले वाले मूल को अल्फा मान लेंगे और दूसरे वाले मूल को बीटा मान लेंगे। तत्पश्चात इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आप इस सूत्र के प्रयोग के द्वारा द्विघात समीकरण बना सकते हैं। या आप इस तरह भी बना सकते हैं, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर मूलों का योग ब्रैकेट बंद इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस सूत्र के द्वारा भी आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो ये तो रहा द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र।
अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है श्रीधराचार्य का सूत्र। मित्रों, हम श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग कब करते हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे आप द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर रहे हैं, यदि आपको गुणनखंड न मालूम हो तो कैसे हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसके लिए आप श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग करते हैं। और श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग आप कैसे करते हैं? सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया रहता है उसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं और वहां से a, b और c का मान प्राप्त कर लेते हैं। और उस a, b और c के मानों को हम इस सूत्र में रखते हैं x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। या इस सूत्र को इस तरह भी लिखा जा सकता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2a, जहां d क्या है? d विविधकर है और विविधकर का मान होता है b² माइनस 4ac। अब आपके पास दो प्रकार के चिन्ह हैं, एक चिन्ह आपका धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो आप इनको अलग अलग मानों में कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको सूत्र लगाएंगे x बराबर माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ये धनात्मक चिन्ह के लिए होगा। अगर आप ऋणात्मक चिन्ह के लिए हल करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला होगा x बराबर माइनस b माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac और पूरे का बटा 2a। इसके द्वारा आप x के अलग अलग मानों को निकालेंगे धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के लिए। अब बात आती है द्विघात समीकरण की प्रकृति क्या होते हैं। अगर द्विघात समीकरण है तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होंगे? तो इसके मूलों की प्रकृति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती हैं। वो बातें क्या हैं? सबसे पहले आप देखेंगे, पहला है d इज ग्रेटर देन 0। अगर d मतलब विविधकर, अगर हमारे विविधकर का मान 0 से बड़ा हो तथा क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब वो संख्याएं जो किसी का वर्गमूल हों और आसानी से रूट के बाहर आ जाएं। जैसे 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। फिर ले लिया जाए 9, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो आप देखेंगे 4 हुआ, 9 हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ, 36 हुआ, 49 हुआ। ये जो संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं? पूर्ण वर्ग होती हैं। यदि आपने जैसे विविधकर निकाला और ये विविधकर का मान पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए और क्या हो? 0 से बड़ी हों, तब उसके लिए मूलों की प्रकृति क्या होती है? ये होती हैं परमेय होती हैं तथा क्या होते हैं? समान होते हैं। तब उसके प्रकृति को हम क्या लिखेंगे कि इस समीकरण के मूल क्या हैं? परमेय हैं और समान हैं। यदि उनको ज्ञात करने के लिए कह दिया जाएगा तब उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2a। इस सूत्र के द्वारा हम उन मूलों को ज्ञात भी कर सकते हैं। अगला है यदि d का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो। तो पूर्ण वर्ग ना हो इसका मतलब कौन कौन संख्या होंगी? जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ। ये सब संख्या क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तब उसके लिए आपके मूलों की प्रकृति क्या होगी? वो होंगी अपरमेय तथा असमान। अगर उनको ज्ञात करना हो मूलों को तब उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2a। इस सूत्र के द्वारा हम उन मूलों को ज्ञात भी कर सकते हैं। और तीसरा गुण है यदि d का मान 0 आ जाए। जैसे आपने विविधकर निकाला और आपके विविधकर का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब उसके लिए मूलों की प्रकृति क्या होते हैं? वो होते हैं परमेय और समान होते हैं। तो उनका हम लक्षण लिख सकते हैं कि इस समीकरण के मूल क्या हैं? परमेय है और समान है। अगर उनको ज्ञात करना होगा तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे माइनस b अपान 2a। इस सूत्र के प्रयोग के द्वारा हम उन मूलों को ज्ञात भी कर सकते हैं। और लास्ट है इसकी प्रकृति क्या होगी? यदि आपने विविधकर निकाला और विविधकर का मान 0 से छोटा संख्या क्या होती हैं? 0 से छोटी संख्या आपकी ऋणात्मक संख्या होती हैं। जैसे कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए तब उसके लिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? वो वास्तविक नहीं होंगी, वो क्या होंगी? काल्पनिक होंगी या अवास्तविक होंगी और इनके मूलों को हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो रहा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का टेबल।
और आपको द्विघात समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तो आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्नों को हल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।